लीजिए अब सारे बच्चे मेरी बात सुनना, दिखाना जरा जी, एक बार किताब दिखाना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहां से है? स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन 2 कहां से है? स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन 23 कहां से है? प्रैक्टिस मटेरियल। सर मुद्दे की बात पर आओ। मुद्दे की बात पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 एग्जाम में भी आया हुआ है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 5 मार्क्स। क्या होल्डिंग में बड़े बड़े जहाज जैसे क्वेश्चन ही आते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं? फटाफट से बताओ। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। छोटे क्वेश्चंस में कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। जोधपुर मैंने आपको 2 दफा कहा कि क्वेश्चन 20 जब तक हम सीपीएल नहीं पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन 20 उससे आगे नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है? अब मैं अपना टॉपिक में चलना चाहता हूं, डोंट इंटरप्ट। सोनीपत जी अपना सहज बंद कर दें अगर आपको दिक्कत है तो आज मेरे साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो साहब, एक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स है जो हमको निकालना पड़ता है। यह आंसर गलत है, आंसर को छोड़ो, आंसर गलत है। हम एक सवाल को उठाते हैं क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है वो। तो यार प्रॉफिट निकालने, बचपन बीत गया प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आपको प्रॉफिट निकालना तो मुश्किल थोड़ा ना होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द प्रॉफिट इन क्वेश्चन नंबर 21 और उसके बाद हम फिर आपसे कोई और बात करेंगे। तो हमारे पास ऐसा करने से ही छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन 21 को मैं समझा रहा हूं, मैं ये सब रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। दिखाइए। बेटा 5-5 नंबर के सवाल आते हैं तो एग्जाम में छोड़ थोड़ा ना आओगे। और मुझे थोड़ा ना पता है कि क्या हमारे पास बड़ा क्वेश्चन, हमारे लिए तो बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन कोई भी हो हमें आने चाहिए। आज हमारी 17वीं क्लास है, 17th क्लास है ऑफ होल्डिंग कंपनी, कोर्स की नहीं। पता चला कहीं सोचे 17वीं क्लास हमारे कोर्स की चल रही है। चलिए जी, अब मेरी बात सुनिएगा। आप मत लिखना, सिर्फ मैं लिखूंगा। आप मत लिखना, सिर्फ मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 में उसने ये लिखा है कि ए लिमिटेड ने 80% शेयर्स खरीदे हैं बी लिमिटेड में फॉर रुपीज 25 लाख। फॉर रुपीज 25 लाख। वो कहता है उस दिन उसके नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड कितने थे? 22। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी कितने थे? 22 लाख। ये सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट थे। ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड सोल्ड, वो कहता है हमने इस साल उनको सेल कर दिया, सोल्ड फॉर रुपीज 30 लैक्स। और वो कहता है उस दिन उनके नेट एसेट्स जो थे, उनके नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वर 35 लाख। क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, सोनीपत का सेस बंद कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी समस्याएं कुछ और चलती जा रही हैं। सोनीपत बाय बाय। जब आपको पता चलेगा आपका सेस नहीं चल रहा तो आप आलतू फालतू बातें ना लिखेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी थी 25 लाख की, बाद में इन्हें बेच दिया 30 लाख में, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉफिट ऑन सेल। तो मुझे बताओ जी प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बता ही सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। कि अगर 25 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी तो एंट्री क्या डाली थी हमने, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 25 लाख। फिर हमने इसे जब बेचा तो एंट्री क्या डाली हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो 25 की थी, मिले कितने हैं 30, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हो गया 5। तो इफ समवन आस्क्स अस, अगर हमसे कोई पूछे कि प्रॉफिट ऑन सेल निकालो, तो यही तो बोलेंगे ना प्रॉफिट ऑन सेल, कि दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल। लेकिन एक छोटी समस्या है, एक छोटी समस्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21, 23 और 27 ये तीनों ही हमें प्रॉफिट ऑन सेल निकालने का कोई और तरीका भी बताते हैं, और वो कहते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल जो आप ये निकालते रहे आज तक, कहता है ये तो है ही है, इसके अलावा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट ऑन सेल डिस्क्लोज करना चाहिए, हमें डिस्क्लोजर देना चाहिए। कितना डिस्क्लोजर देना चाहिए, अब उसके लिए उनका तरीका देखो, वो क्या कहते हैं ये देखना जरा। अब मैं उस सॉल्यूशन भी निकाल रहा हूं और हम साथ में उसके लॉजिक स्टैब्लिश करेंगे। सब बच्चे देखें। तो हमने सेल प्रोसीड्स कितनी की, सारे बच्चे बताओ सेल प्रोसीड्स कितनी है हमारी, 30 lakhs। तो मुझे बताइए इसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या थी, वो थी 25 लाख। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो मुझे बताइए व्हाट इज माय प्रॉफिट ऑन सेल, 5 लाख। ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये किसके हिसाब से था, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। पर हमारा एएस क्या कहता है, कहता है जब हमने कंपनी में पैसा लगाया था तो उसके नेट एसेट कितने थे, 22 लाख। आज उसके नेट एसेट कितने हो गए हैं, 35 लाख। तो वो कहता है जितने नेट एसेट ग्रो कर गए हैं, क्या ये पैसे तो हमारे को मिलने ही थे। कैन यू टेल मी, जब मैंने पैसा लगाया तो उस वक्त अगर नेट एसेट थे, बाद में उसके नेट एसेट 35 लाख हो गए हैं, तो कितने के नेट एसेट ग्रो कर गए, 13 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहता है कि जो आपको नेट एसेट की ग्रोथ मिलनी थी, नेट एसेट्स शेयर, अगर मान लीजिए 35 लाख में से 22 लाख के हमारे नेट एसेट थे ही, हमारा हिस्सा 80% है, तो इसका मतलब इतने नेट एसेट के पैसे तो मुझे मिलने चाहिए थे ही। कैन यू टेल मी हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, ये 10,40,000। अब ये बताओ, हमने 5 लाख रुपए कमाए और 10,40,000 कमाना चाहिए था, कम से कम कमाना चाहिए था, क्योंकि इतने की तो एसेट ग्रो कर गए। तो रियलिटी में हमें लॉस ऑन सेल हुआ है, रियलिटी में हमको लॉस ऑन सेल हुआ है 5,40,000। कितने का लॉस हुआ हमको, 5,40,000। क्या ये मुश्किल है, कुछ भी नहीं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं। बेटा जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे, उस कंपनी के अगर नेट एसेट 2 गुना हो जाए, तो आपको 2 गुना तो पैसे मिलने ही चाहिए। अप्लाई कॉमन सेंस। जिस कंपनी का मैंने शेयर लिया, अगर वो कंपनी के नेट एसेट 2 गुने हो जाएं, तो जितने पैसे मैंने लगाए थे उसके 2 गुने तो मिलने चाहिए। मिल रहे हैं सिर्फ 1.5 गुना, तो डोंट बी हैप्पी कि 1.5 गुना मिल रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया। वो कहता है दुगने तो नहीं मिल रहे, इसलिए लॉस है। इसका मतलब हमारे पास इसमें इसको रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझना है कि आप अगर मान लीजिए 30 लाख की चीज, 25 लाख की चीज 30 लाख में बेचते हैं, तो आप 5 लाख कमा रहे हैं, पर आपको इतने पैसे तो मिलने चाहिए थे क्योंकि ये कंपनी में ग्रो कर गए, और आपको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, हेंस देयर इज अ लॉस। लाल कोठी समझ में आई बात? तो हम अपने पास ये कैलकुलेशंस भी करेंगे। बस इतना सही 5 नंबर का सवाल आता है